राजस्थान में बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों की लड़ाई जो सड़क से लेकर के माननीय कोर्ट तक चल रही है, अब वो अपने निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 9 नवंबर 2021 को माननीय हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई है। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि माननीय कोर्ट ने क्या टिप्पणी किया और सरकार का रुख क्या है। ये मामला सिर्फ अब राजस्थान का नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ से जो कुछ भी फैसला दिया जाएगा वह अन्य राज्यों में जो याचिकाएं चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी अभी कई याचिकाएं बीएड के खिलाफ प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा दायर की गई है और अभी वो सभी याचिकाएं लंबित हैं। तो अगर राजस्थान सरकार के द्वारा जो हलफनामा दिया गया उसके आधार पर अगर कोर्ट फैसला दे देती है तो अन्य राज्यों में इस फैसले के आधार पर पूरा खेल पलट सकता है। तो अगर आप डीएलएड अभ्यर्थी हैं या फिर बीएड अभ्यर्थी हैं, सभी परिस्थितियों के लिए आप अपने आप को तैयार रखना होगा ताकि भविष्य में जाकर के आपके हितों की रक्षा हो सके। और अगर आप बीएड या फिर डीएलएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं सत्र 2021-23 में, तो आपको सतर्क रहना होगा कि ये सभी मामले आपके पूरे भविष्य को एक तरीके से आगे दिशा देने वाले हैं। तो अभी से आपको संभलना होगा अगर आप बीएड या फिर डीएलएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्या कुछ फैसला हो सकता है माननीय राजस्थान सरकार के द्वारा जो हलफनामा दिया गया उसके बाद से माननीय कोर्ट का, और उत्तर प्रदेश में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाली शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा या नहीं, अगले विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं, इन सभी तमाम मुद्दों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर अभी आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे जो कि राजस्थान से प्रकाशित हुई है। रीट लेवल 1 में बीएड अभ्यर्थियों को ना शामिल कराए जाने के मामले में माननीय कोर्ट ने 9 नवंबर 2021 को सुनवाई की है, जिसके बाद से इसकी अगली तिथि 22 नवंबर 2021 लगा दी गई है। लेकिन उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का रुख क्या है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, सरकार ने माननीय कोर्ट में ये हलफनामा दायर किया गया है सरकार के द्वारा कि 9 लाख बीएड अभ्यर्थियों को झटका लग सकता है, क्योंकि सरकार ने डीएलएड यानी बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में यहाँ पर हलफनामा दिया है। जल्दी से इस पूरे आर्टिकल को एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक एक लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप बीएड हैं या फिर डीएलएड है। बीएसटीसी बीएड विवाद मामले में राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में एक काउंटर एफिडेविट पेश किया है। इसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में लेवल 1 के पदों के मुकाबले पर्याप्त संख्या में बीएसटीसी अभ्यर्थी मौजूद हैं। ऐसे में एनसीटीई का नोटिफिकेशन राज्य में लागू नहीं होता है। वहीं बीएड अभ्यर्थी लेवल 1 के लिए ट्रेंड नहीं है, उन्हें बीएड में लेवल 2 के लिए ट्रेंड किया जाता है। ऐसे में सरकार का यह जवाब करीब 3.5 लाख बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में समझा जा सकता है। राजस्थान में सिर्फ बीटीसी यानी डीएलएड अभ्यर्थियों की बात की जाए तो सिर्फ 3.5 लाख अभ्यर्थी हैं, और अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो यहाँ पर अगर 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच को मिला दिया जाए तो लगभग 6 लाख का आंकड़ा तो ऐसे ही पार हो जाता है। आगे पढ़िए। वहीं रीट 2021 में शामिल हुए करीब 9 लाख बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ इसे माना जा सकता है। हालांकि बीएड अभ्यर्थियों की ओर से आज इसका जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा गया है। इस पर जस्टिस की खंडपीठ ने समय देते हुए मामले की फाइनल सुनवाई 22 नवंबर तय कर दी है। अब 22 नवंबर को अंतरिम रूप से फैसला आ सकता है बीएड और डीएलएड विवाद मामले में। हालांकि प्रदेश सरकार ने अपना पूरा रुख स्पष्ट कर दिया है कि वह बीएसटीसी अभ्यर्थियों के साथ है और बीएड को प्राथमिक में शामिल नहीं करना चाहते हैं। आगे पढ़िए। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 22 नवंबर के दिन किसी भी हाल में मामले को स्थगित नहीं किया जाएगा। काउंटर एफिडेविट में कहा गया है कि रीट लेवल 1 के 18,750 पदों के मुकाबले राज्य में बीएसटीसी के करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी मौजूद हैं। ऐसे में एनसीटी का नोटिफिकेशन यहां लागू नहीं होता है। वहीं जिन पड़ोसी राज्यों ने एनसीटी के नोटिफिकेशन को माना है वहां प्राइमरी टीचर्स की योग्यता एक समान है, लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग है। ऐसे में इस तरह का नोटिफिकेशन हम पर थोपना गलत है। रीट भर्ती परीक्षा के जिस लेवल 1 को लेकर के लाखों अभ्यर्थी आमने सामने, यह विवाद एमएचआरडी मिनिस्ट्री के निर्णय के कारण पैदा हुआ था। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 28 जून 2018 को एनसीटी ने जो गजट जारी किया था वो एमएचआरडी मिनिस्टर, उस समय के तत्कालीन जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके निर्देश के आधार पर एनसीटी ने 28 जून 2018 का गजट जारी करते हुए और नोटिफिकेशन जारी करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल किया गया था। उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस कमिश्नर के एक लेटर पर एमएचआरडी मिनिस्ट्री को निर्णय लेने के लिए एनसीटी को निर्देश दिया गया था। वो आरटी एक्ट में संशोधन करके देश भर में टीचर ग्रेड 3 के लिए बीएड डिग्री धारकों को योग्य माने।
स्क्रीन पर आप कोर्ट की ऑर्डर कॉपी देख पा रहे होंगे। दिनांक 22 नवंबर 2021 को इस केस की अंतरिम रूप से सुनवाई होना प्रस्तावित है। अब अगर आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगर सरकार बदल गई और वो सरकार राजस्थान सरकार की तरह सोचने लगी कि यहाँ पर बीएसटीसी यानी डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त है तो बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल ना किया जाए, उस कंडीशन में जो हालत बीएड की अभी राजस्थान में हो रही है वही हालत उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है। तो आज अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आज आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं होंगे। आज से 2 साल बाद, 2.5 साल, 3 साल बाद जब आपका प्रशिक्षण समाप्त होगा तब जाकर के आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे। और उस समय की वर्तमान स्थिति क्या होगी ये अभी से प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर सरकार बदल गई तो वो किस प्रकार से ट्रीट करेगी ये सब कुछ भविष्य के गर्त में है। हालांकि जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, अगर वो सत्ता में आती है तो ये मान करके चलें कि बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि वो प्रदेश की वर्तमान सरकार के सभी फैसलों के खिलाफ है। चाहे वह सुपर टेट की परीक्षा को इंट्रोड्यूस करना हो, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा पीईटी की परीक्षा को इंट्रोड्यूस करना हो, या फिर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल करने का फैसला हो। तो अगर सरकार बदलती है तो निश्चित तौर पर इस पर कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी अभ्यर्थियों को एक नज़रिए से देखना गलत होगा। ऐसे बहुत से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं उत्तर प्रदेश की ही अगर मैं केवल बात करूं तो जो बीटेक हैं वो भी बीएड में एडमिशन ले चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर सरकार बदल गई और उनको प्राथमिक से हटा दिया गया और टीजीटी में तो आपको वैसे भी मौका नहीं मिलेगा, टीजीटी पीजीटी में, क्योंकि बीटेक वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उनको सब्जेक्ट टीचर्स के रूप में काउंट नहीं किया जाता है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला भी आया हुआ है कि जो बीटेक वाले अभ्यर्थी हैं उनको गणित विषय के लिए मान्य नहीं किया जा सकता। तो आप टीजीटी पीजीटी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे प्राथमिक से, इधर सरकार आपको बाहर कर दी तो आपका बीएड करने का मतलब क्या रह गया। और अगर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बात करें तो वहाँ पर डायरेक्ट हायरिंग नहीं होती है। वर्ष 2013 में अंतिम बार जो उच्च प्राथमिक विद्यालय उसमें शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसको लगभग 8 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। 8 साल से कोई भी भर्ती उच्च प्राथमिक में नहीं आई है। तो अगर सरकार बदल गई, प्राथमिक से अगर आप बाहर होते हैं तो प्राथमिक तो आपका गया ही गया, टीजीटी पीजीटी में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे और उच्च प्राथमिक विद्यालय में भर्तियां आती नहीं हैं, तो फिर आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो जो बीटेक वाले अभ्यर्थी हैं वो विशेष तौर पर ध्यान दें कि आपके लिए बीएड एक बेहतर विकल्प नहीं होता है। अगर आप बीटेक हैं तो आपके लिए डीएलएड ही बेहतर विकल्प है। ये सब पूरा विवाद जो शुरू हुआ है वो एनसीटी के एक नोटिफिकेशन के बाद ही शुरू हुआ है, जब 28 जून 2018 को उन्होंने गजट जारी करते हुए बीएड को प्राथमिक में शामिल किया था। हालांकि उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया कि किन राज्यों पर यह नियम फॉलो होगा, क्योंकि बहुत से राज्य डीएलएड को प्राथमिकता देते हैं, बहुत से राज्य बीएड को प्राथमिक में शामिल ही नहीं होने देते हैं। तो आखिर कौन सा राज्य किस नियम को फॉलो करे, ये प्रत्येक राज्य में मामला कोर्ट में जाता ही जाता है। तो कम से कम एनसीटी को एक बार फिर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये क्लियर कर देना चाहिए कि आखिर वो किन राज्यों के लिए ये फैसला या फिर नोटिफिकेशन जारी किए हुए हैं। जब आपका कोई फैसला राज्य सरकार मान ही नहीं रही है तो फिर आपके इस गजट का या फिर आपके इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो सब कुछ क्लियर आउट कर देना चाहिए। माननीय कोर्ट को भी एक बार आदेश दे देना चाहिए, एनसीटी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, कि आप एक क्लियर नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ताकि अब भविष्य में किसी भी राज्य में इस प्रकार का मामला कोर्ट में ना जाए आपके इस गजट को लेकर के, क्योंकि चीज़ें स्पष्ट नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एक लाइन मेंशन किया गया है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। अब विचार किया जाएगा को बहुत से राज्य ये समझ लेते हैं कि उनको मौका दे दिया गया है और बहुत से राज्य समझ लेते हैं कि इनको मौका नहीं दिया गया और राज्य सरकार पर छोड़ा गया। इस वजह से ये मामले लगातार भविष्य में भी कोर्ट में जाते रहेंगे जब तक एनसीटी खुद इन सभी बातों पर स्पष्टीकरण नहीं दे देती है। अगर आप एक बीएड कैंडिडेट हैं और उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो प्रत्येक परिस्थिति के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना होगा, क्योंकि भविष्य में जाकर के क्या कुछ होगा। सरकार बदल गई, उस कंडीशन में अगली सरकार इस पूरे मामले को किस प्रकार से देखेगी, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार सोच रही है वहाँ पर सिर्फ 3.5 लाख डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, तब वो उनको पर्याप्त बता रही है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो 6 लाख तो केवल 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच को मिलाकर के डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या 6 लाख के आसपास हो चुकी है। और पहले के बैच के बहुत से अभ्यर्थी अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं और सत्र 2021 में भी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। तो 8 से 10 लाख डीएलएड अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो जब 3.5 लाख होने पर राजस्थान सरकार उनको पर्याप्त मान रही है और सरकार बदल गई उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव में, और यहाँ पर 10 लाख डीएलएड अभ्यर्थियों को अगर उस समय की सरकार पर्याप्त मान ली तो फिर यहाँ पर भी बीएड अभ्यर्थियों के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो इन सभी परिस्थितियों के लिए
आपको अपने आप को पहले से तैयार रखना होगा और अपने आप के लिए बेहतर विकल्प दूसरे तरीके से ढूंढना होगा, ताकि भविष्य में जाकर के अचानक से आपको कोई झटका ना लगे।